और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक शीट आपको दिख रही होगी। इसमें देखिए इसी तरीके से स्ट्रैटेजी का एक डॉक्यूमेंट जो है वो हम लोग पहले से ही तैयार कर लेते हैं यहाँ पर कि किस टाइप से हम लोग जो चीजें हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैंपेन 1 क्या होगा, टारगेटिंग वगैरह क्या होगी, बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस टाइप से एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इनिशियली। वेलकम बैक गाइस, दिस इज उमर तस्कीर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी चेकलिस्ट देने वाला हूं जो इंटरनली हम लोग यूज करते हैं हमारी टीम के लिए। ये चेकलिस्ट बेसिकली हमारे मीडिया बायर्स यूज करते हैं जब कभी भी वो नए कैंपेन्स को लॉन्च करने वाले होते हैं गूगल में या मेटा में, तो वो मेक श्योर करते हैं कि इस चेकलिस्ट में जो चीजें हैं वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई। जब भी हम नया क्लाइंट ऑन बोर्ड करते हैं और उसके बाद उनके कैंपेन्स को लाइव करने जा रहे होते हैं, हम जरूर ये मेक श्योर करते हैं कि ये सारी चीजें हमारी प्रॉपरली अलाइंड हो। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेकलिस्ट हम लोगों ने बनाई है, राइट। सो ये चेकलिस्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा और देखते हैं कि इस चेकलिस्ट में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं लैंडिंग पेज को। उसका रिव्यू होता है, वो फाइनलाइज होता है कि भाई जिस टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट है उसी टाइप का लैंडिंग पेज है या नहीं है। मतलब एड्स रन करने से पहले ये सारी चीजों के ऊपर नजर जरूर डाल लेते हैं हम लोग। सेकंड जो है वो एड अकाउंट्स का रिव्यू होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं वो पहले से बहुत सारे कैंपेन्स को रन करके आए हुए होते हैं, तो वहां पर हम उनके एड अकाउंट का प्रॉपरली रिव्यू एक तरीके से कर लेते हैं कि किस टाइप के कैंपेन्स उन्होंने पहले रन किए थे, राइट। और कैंपेन सेटअप करने से पहले ये सारी चीजें हो जाती हैं, बट एक फाइनल चेकलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना या ये नजर डालना जरूरी होता है कि ये चीजें हमने करी थी या नहीं करी थी, कहीं ऐसा तो नहीं ये चीज मिस हो गई हो। थर्ड इज बेसिकली पेमेंट मेथड जो है वो प्रॉपरली सेटअप है या नहीं है। ठीक है, पेमेंट होना चाहिए अकाउंट में, है ना। इनफ टाइम के लिए पेमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी आपने एड्स चलाना शुरू किए और पेमेंट जो है वो थोड़े से टाइम के बाद ही एग्जॉस्ट हो जाए, तो एड्स अकाउंट की जो लर्निंग है वो भी हैम्पर होगी। गूगल टैग मैनेजर का सेटअप है या नहीं है। गूगल एड्स की जो प्रॉपर ट्रैकिंग है, चाहे वो रीमार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्रॉपरली प्लेस होनी चाहिए। फेसबुक पिक्सल भी इसी तरीके से प्रॉपरली प्लेस होना चाहिए। GA4 की कंप्लीट ट्रैकिंग सेटअप कर लेनी है बिफोर रनिंग द कैंपेन्स। MS क्लैरिटी का सेटअप होना। ऑडियंसेस हमें गूगल एड्स के अंदर बना के रख लेनी है पहले से ही, मतलब ऑडियंसेस के बकेट्स हमें तैयार कर लेने हैं। इवेंट वाइज ऑडियंसेस का बकेट तैयार कर लेंगे ताकि जो वो इवेंट बार बार होता जाएगा, राइट, उसकी जो है वो ऑडियंस बनती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको थैंक यू पेज विजिटर्स एज एन इवेंट या एज एन कन्वर्जन उसकी आपको ऑडियंस बनानी है, तो वो ऑडियंस आपकी पहले से ही डिफाइंड होनी चाहिए ताकि वो ऑडियंस बने और जब भी आपको उसकी जरूरत हो वो ऑडियंस के ऊपर आप एड्स रन कर सके। इसी तरीके से वेबसाइट विजिटर्स की लास्ट 7 डेज, लास्ट 14 डेज, लास्ट 3 डेज, लास्ट 21 डेज, लास्ट 30 डेज, लास्ट 1 डे, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस के बकेट्स आपको स्टार्टिंग में ही बना लें सो दैट डे 1 से ही उसके अंदर जो डेटा है वो पॉपुलेट होनी शुरू हो जाए, ऑडियंस पॉपुलेट होनी शुरू हो जाए और आप को जब भी एड्स रन करने हो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कस्टमर लिस्ट आपको पूछ लेना है पहले से ही जो क्लाइंट है उनसे कि भाई कस्टमर लिस्ट अगर उनके पास ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो कस्टमर लिस्ट आप उनसे ले लें। फेसबुक एड्स का पिक्सल आपने बनाया तो उसके अंदर भी ऑडियंसेस के बकेट जो है वो क्रिएट कर दें। GA4 के अंदर भी ऑडियंसेस के बकेट जो है वो क्रिएट कर दें। GA4 और गूगल एड्स को लिंक कर लें। स्ट्रैटेजिक फॉर्म में अगर आपको कुछ करना है, कुछ पॉइंटर्स आपको स्ट्रैटेजी के फॉर्मेट में लिखने, तो वो भी लिखकर आप उसका भी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तैयार कर लें। आगे अगर आप देखें तो लिखा भी हुआ है मैंने किसका गूगल डॉक जो है वो तैयार होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखें तो एक शीट आपको दिख रही होगी। इसमें देखिए इसी तरीके से स्ट्रैटेजी का एक डॉक्यूमेंट जो है वो हम लोग पहले से ही तैयार कर लेते हैं यहाँ पर कि किस टाइप से हम लोग जो चीजें हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैंपेन 1 क्या होगा, टारगेटिंग वगैरह क्या होगी, बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस टाइप से एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इनिशियली तैयार हो जाता है। फर्दर अगर कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो उसी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको हमारे एडवांस्ड एजेंसी स्टाइल गूगल एड्स कोर्स में एनरोल करना है तो आप सिंपली जा सकते हैं यहाँ पर learn.umartaskeer.com के ऊपर और यहां से आप हमारे गूगल एड्स कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। जैसे आप जाएंगे यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे, ये देख सकते हैं ये गूगल एड्स का हमारा एडवांस कोर्स है। अभी रिकॉर्ड किया हम लोगों ने इसको, एक काफी लेटेस्ट कोर्स है। 7-8 साल से हम हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स के लिए जो है वो गूगल एड्स रन कर चुके हैं, सक्सेसफुली रन कर चुके हैं। आज भी हम लगभग 20 CR के आसपास एनुअली स्पेंड करते हैं अक्रॉस ऑल ओवर गूगल एड्स क्लाइंट। तो बहुत ही डीप एक्सपीरियंस है हमें पता है कि पहले कौन सी चीजें काम करती थी, कौन सी चीजें आज काम करती, किस तरीके से आज आपको एक्चुअली रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्या क्या बदलाव आया है गूगल एड्स के अंदर। ये सारी चीजें हम लोग एक ही कोर्स के अंदर लेकर आ चुके हैं बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पर। सो सिंपली आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और यहां पर आपको कुछ कोर्स की हाइलाइट्स दिख जाएंगी। फाइन, इसके साथ साथ एक्चुअली कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो आप देख सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल हम लोगों ने बनाया, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश करी है जो एक्चुअली आपको काम करते हुए आती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द इनिशियल डेली बजट इन द बिगिनिंग, कोई नया प्रोजेक्ट आता है कैसे आप इनिशियल डेली बजट को कैलकुलेट करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी कन्वर्जन क्या होते हैं। कन्वर्जन के ऊपर तो हम लोगों ने एक डिटेल जो है वो
प्रॉपर मॉड्यूल ही बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्वर्जन्स में बहुत सारी गड़बड़ी करते हैं। इनहांस कन्वर्जन्स क्या है, इनहांस कन्वर्जन्स फॉर लीड्स कैसे सेटअप करना है, फॉर वेब किस तरीके से सेटअप करना है, एनालिटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स कैसे जो है वो आप इंस्टॉल करेंगे, सर्च एड्स आज के टाइम में कैसे काम करते हैं, मतलब बहुत जबरदस्त रिजल्ट हम लोग हमारे क्लाइंट के लिए ला रहे हैं। वो सारी चीजें एक एक डैशबोर्ड जो है वो अकाउंट्स के हम लोगों ने ओपन कर करके आपको दिखाया हुआ है कि क्या चेंजेस किए हम लोगों ने, जिससे कि इस टाइप के जो रिजल्ट्स आए हुए हैं। कोई भी चीज जो हम कोर्स में पढ़ा रहे हैं उसको हमने एक्चुअली डैशबोर्ड से बैकअप किया है कि भाई देखिए ये चीज हम आपको बता रहे हैं, आपको इस तरीके से करना है, तो हम भी उसी तरीके से अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं। फाइन, सर्च एड्स का कंप्लीट मॉड्यूल हो गया। नीचे अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे डिस्प्ले एड्स का कंप्लीट मॉड्यूल, कॉल ओनली एड्स की ट्रैकिंग, एक एक चीज एट्रीब्यूशन को लेकर डिटेल में सारी चीजें बहुत ही एडवांस लेवल पर हम लोगों ने बताकर रखी हुई है इसमें। और साथ ही साथ हमने कुछ केस स्टडीज भी डाली हुई हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर असाइनमेंट्स वगैरह मेंशन किए। वंस यू विल क्लियर दोस असाइनमेंट्स यू विल गेट द सर्टिफिकेट। और इस कोर्स के साथ आप किसी भी टाइप के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। एंड बहुत सारी नई चीजों को हम और लेकर आ रहे हैं गूगल एड्स कोर्स के अंदर। सो दिस इज द राइट टाइम। अगर आपको गूगल एड्स सीखना है और या फिर पहले से आप कुछ काम कर रहे हैं गूगल एड्स के अंदर, अब आपको एडवांस लेवल पर जाना है, दिस कोर्स इज फॉर यू कैन गो अहेड। और सिंपली आपको कहां से एनरोल करना है, learn.umartaskia.com से। यहीं पर जाएंगे, वंस यू मेक द पेमेंट यू विल गेट द एक्सेस ऑफ द कोर्स और आप अपने अकॉर्डिंग फिर उस कोर्स को देख सकते हैं। वापस आते हैं हम अपनी चेकलिस्ट के ऊपर। कॉम्पिटिटर रिसर्च का प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, ठीक है। आपको कहां से स्टडी करना है, गूगल एड्स की जो लाइब्रेरी है, आज के टाइम में हमारे पास गूगल एड्स की भी लाइब्रेरी अवेलेबल है, वो यूज कर सकते हैं आप। फेसबुक एड्स की लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर के लैंडिंग पेजेस वगैरह की एनालाइज करनी है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को जाकर जो आपके बिजनेस नेचर के हैं, जिनके ऊपर आप अपने एड्स को दिखाना चाहते हैं, वो कीवर्ड्स आप हिट करिए। गूगल में जाकर डिफरेंट सारे एड्स आएंगे, उन एड्स में उनके लैंडिंग पेज वगैरह की जो एनालिसिस है वो प्रॉपरली पहले करी गई या नहीं करी गई है, ये सारी चीजें मीडिया बायर्स करके रखते हैं, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च होगी और उसका जो पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पर मैं वापस दिखा दूं, यहाँ कहीं मेंशन होगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च जो करी जा रही है इनिशियली, वो प्रॉपर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हो। तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं चीजों को, और ये शीट मैं आपको दे दूंगा, इसमें आपको मदद मिल सकती है, ठीक है। अब कैंपेन का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब कितने कैंपेन्स आप बनाएंगे, उसके अंदर कौन कौन से ऐड ग्रुप्स बनाएंगे, वो क्यों बनाएंगे। आप चाहें तो इसको स्ट्रैटेजी में भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको अलग से गूगल शीट में लिखना चाहें तो भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कई बार हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनमें काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये सारी चीजें हम अलग से बनाकर रखते हैं, सो दैट अगर कोई जूनियर पर्सन जो है वो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करा और उसको कोई सीनियर पर्सन रिव्यू करना चाहे या मैं रिव्यू करना चाहूं, तो वो प्रॉब्लम ना हो, सारी चीजें प्लेस हो एक जगह पर, ठीक है। मीडिया प्लान का डेवलपमेंट भी हम लोग करते हैं, राइट। मीडिया प्लान भी बनाकर रखा जा सकता है पहले से ही, ठीक है। क्रिएटिव्स के जो आइडियाज हैं या क्रिएटिव्स जो आपको बनवाने हैं फर्दर, ठीक है, एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए गूगल ड्राइव आप क्रिएट कर ले, जो आपके डिजाइनर के साथ भी शेयर होगी। और डिजाइनर जो भी क्रिएटिव्स वगैरह बनाएगा, जो भी आपको रेफरेंसेस वगैरह देने हैं, वो डिजाइनर उसी में बनाकर रखेगा, सो दैट सारी चीजें जो है वो सेंट्रलाइज्ड रहें, इसलिए बनाया गया है, राइट। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव्स की जरूरत होती है, और इस ड्राइव के अंदर हमारे सारे डायमेंशंस वगैरह भी मेंशन रहते हैं कि बेसिकली कौन कौन से डायमेंशंस में किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर किस किस प्लेसमेंट के लिए जो एड्स हैं वो यूज होते हैं। तो डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। अप्रूवल क्लाइंट से क्या लिया गया है कैंपेन्स का, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मिस हो गई है, जो क्लाइंट को दिखाना जरूरी है, ठीक है। फिर कैंपेन क्रिएशन होता है, यूटीएम पैरामीटर्स आपके ठीक तरीके से सेटअप है या नहीं है, यूटीएम पैरामीटर से क्या सीआरएम के अंदर कोई इंफॉर्मेशन जा रही है, अगर उनके पास सीआरएम अवेलेबल है तो, ठीक है। यूटीएम पैरामीटर्स क्या ईमेल के ऊपर लीड के साथ प्रॉपर्ली जा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें आप पहले से ही रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। यूटीएम पैरामीटर्स गूगल शीट्स के ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लीड्स के साथ वो ऑटोमेशन आपने सेटअप किया हुआ है या नहीं, गूगल एड्स के अंदर आपने एक्सटेंशंस वगैरह बिफोर रनिंग द कैंपेन्स आपने प्रॉपर्ली सेटअप किए हैं या नहीं। बहुत सारे सिनेरियोज में देखता हूं लोग कैंपेन सेटअप कर देते हैं बट एक्सटेंशंस वगैरह के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। साइट लिंक एक्सटेंशंस हो गया, कॉल आउट एक्सटेंशन हो गया, कॉल एक्सटेंशंस हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट वाले जो एक्सटेंशंस होते हैं वो हो गए। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ही रैंडम सा वहां पर बना देते हैं, बट आपको उतनी ही मेहनत वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, क्योंकि आपके एड में ना वो भी 20 to 30% का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो करते हैं। जो रिकमेंडेशंस होती हैं गूगल एड्स के अंदर वो टर्न ऑफ है या नहीं है। तो एक काफी बेसिक सी चेकलिस्ट हम लोगों ने बना रखी हुई है कि बाकी सारी चीजें तो हमें करनी है, सारे मीडिया बायर्स को पता होती है, बट इस नजरिए से जरूर देख लें एक बार कैंपेन को लाइव करने से पहले, सो दैट कोई गलती
ना हो, ठीक है। कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह तो मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दी है। फाइन, आशा करता हूं बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ये वाले डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाकर मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि ये वाली लिस्ट आप लोगों के पास भी आ जाएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वैल्यूएबल लगा है और दूसरे लोगों को भी मदद हो सकती है तो उन तक शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।